सद्गुरु शिक्षा। जो व्यक्ति सृजन कार्य करता है उसके महान कर्म भी भगवान की पूजा वंदना के समान सिद्ध होते हैं। जिस व्यक्ति का स्वयं पर नियंत्रण है, अपने आप पर पूरा अनुशासन है, निरंतर कार्य में संलग्न रहने की शक्ति है, वही सृजन कर सकता है। विपत्तियों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि विपत्तियों की अग्नि के बीच से ही एक महान व्यक्तित्व प्रकट होता है। समस्याओं की भंवर को देखकर भागना नहीं, जागना पड़ता है। पहले नियम बनाओ, उन्हें अपनाओ, फिर अथक परिश्रम और पुरुषार्थ से सफलता की कहानी लिख डालो। सद्गुरु बुद्धि को निर्णय की शक्ति देते हैं। सद्गुरु सत्य स्वरूप देव हैं, परम तपस्वी, परम ज्ञानी हैं। सद्गुरु तो सदैव अपने शिष्य को महान बनाने के लिए रात दिन चेष्टा करते रहते हैं। सद्गुरु शिष्य में ज्ञान की भूख जगाते हैं, फिर ज्ञान रूपी भोजन प्रदान करते हैं। सद्गुरु के अतिरिक्त दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो भगवान से मिलने की भूख उपहार में दे दे और भूख को मिटाने का उपाय भी सुझा दे। जो सदैव सद्गुरु को अपने निकट महसूस करते हैं, उनका कोई अहित नहीं कर सकता, क्योंकि हित करने के लिए, कष्ट मिटाने के लिए सद्गुरु जो साथ होते हैं। सद्गुरु के श्री चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित करने वाला ही समर्पण के सुख का अनुभव कर सकता है। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज ऐसे सरल, सहज पथ प्रदर्शक हैं, ऐसे आध्यात्मिक ऊर्जा स्रोत हैं, जिनके दर्शन मात्र से पीड़ित मन को शांति की शीतलता मिलती है, समस्याओं का समाधान और प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। 16 से 18 मार्च तक उत्तर प्रदेश के औद्योगिक नगर कानपुर वासियों को सद्गुरुदेव के दर्शन और अमृतवाणी सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जैसा आज का युग दिखाई देता है, चारों तरफ मलिनता है, कुटिलता है, निर्दयता है, बहुत दिखावा है। और सभी जानते हैं कि जितना जितना इंसान की जिंदगी में बनावटीपन होगा, कृत्रिमता होगी, उतनी उतनी जिंदगी में अशांति बढ़ती जाएगी। जितना जितना आदमी सरल होगा, सहज होगा, उतना ही शांत होगा, और शांत अवस्था में ही जीवन में खुशियां आती हैं। लेकिन शांति का मार्ग समझ नहीं आता लोगों को। लोगों को कृत्रिमता वाला, कृत्रिम रूप, बनावटी रूप, उसमें हम जल्दी आ जाते हैं। पूरी दुनिया में आप देखेंगे, जितना ज्ञानी नहीं होता उससे कहीं ज्ञानी बनने की चेष्टा करता है, दिखाने की चेष्टा करता है। जितना धनी नहीं है उससे ज़्यादा का धन का अहंकार प्रदर्शित करता है। जितने बड़े पद पर नहीं बैठा उससे भी कहीं बड़े पद का रोब दिखाता है। जितना व्यक्ति है नहीं उससे कहीं ज़्यादा दिखाने की चेष्टा करता है। इसलिए हर अहम पर, हर ईगो पर चोट पड़ती है तो झगड़े खड़े होते हैं। व्यक्ति दूसरे को तू कहता है, अपने को मैं कहता है, और इसी के कारण तू मैं होती है। सारे झगड़े इसी के कारण है। महाभारत में वेद व्यास ऋषि ने कहा है कि 6 चीजें जीवन के लिए पवित्र करने वाली मानी गई है। यज्ञो दानम, एक एक शब्द को ध्यान देंगे, मेरे साथ बोलिए, यज्ञो
दानम दया वेदः सत्यम च पृथ्वीपते पंच एतानि पवित्राणि षष्ठम सुचरितम तपः। कहते हैं 5 तो ये हैं कि यज्ञ, दया, दान, वेद, सत्य, ये 5 और छठी चीज सोच समझकर जीवन में किया गया तप, ये व्यक्ति को पवित्र करते हैं। और इस पवित्रता के कारण ही व्यक्ति को स्वर्ग इस धरती पर मिलता है और उसी स्वर्ग को लेकर व्यक्ति अपने साथ जाता है। जो स्वर्ग मिलता है मरने के बाद भी, उसे भी कहते हैं कि धरती से मनुष्य अपने साथ लेकर जाता है, मतलब अपने पुण्यों की समृद्धि साथ लेकर जाता है, तो फिर उसे वहाँ स्वर्ग मिल जाता है। तो ये सामान्य से दिखाई देने वाले शब्द अब जरा ध्यान से एक एक की गहराई में जाना और इन्हें अपनाइए। सबसे पहले बात कही गई है यज्ञोदानम, यज्ञ, अग्निहोत्र। यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, जो भी दुनिया के श्रेष्ठतम कर्म हो सकते हैं उन सबको यज्ञ कहा गया है। कोई भी ऐसा कार्य जिसके द्वारा हम दूसरे का भला करते हैं, अपना भी भला दूसरे का भी भला, भलाई का कोई भी कार्य यज्ञ है। ऐसा कोई भी कार्य जिसके द्वारा लोगों का भला हो सकता हो। और आनंद की बात है कि गरीब से गरीब व्यक्ति का साधारण सा किया गया कार्य भी कभी कभी असाधारण हो जाता है, बहुत बड़ा काम हो जाता है। जैसे झारखंड में एक महिला जिसका नाम था तुलसी, उसने बहुत बड़ा जंगल, बरसात हर साल जब भी आती थी तो बीज बोती थी वो जाकर, अच्छे अच्छे पौधों के बीज खाली पड़ी हुई जमीन में बो देती थी। और उन बीजों के लगाने से उसने 1 किलोमीटर तक के खाली पड़ी जमीन में, जिसमें पहले कभी जंगल था, उस जंगल में फिर से पौधे हरे भरे कर दिए। और एक जंगल जब महकने लग गया, हरा भरा दिखाई दिया, तो वहाँ जाकर गीत गाती थी और कहती थी, मेरे पूर्वजों ने हरी भरी ज़मीन मुझे दी थी, मैंने अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि दे दी, मैंने उनका कार्य पूरा कर दिया। कुछ संगठनों ने उनको सम्मानित किया, तो उसने कहा मैंने सम्मान लेने के लिए कोई काम नहीं किया, मैंने तो परंपरा का निर्वाह किया। कि पहले जंगल थे अब नहीं रहे, हम जाते थे, पक्षी चहचहाते थे, उन्हें देख देख कर आनंदित होते थे। तो आप सोचिए कि उसके कार्य को जब उसे सम्मान दिया गया तो सबने कहा कि इस महिला ने इतना बड़ा यज्ञ किया है कि इस यज्ञ को देखकर लगता है कि बड़े बड़े यज्ञ पीछे रह गए और इसका यज्ञ जो है सबसे ऊपर पहुंच गया। न जाने कितने बादलों को अपनी तरफ खींचने का कार्य किया। ये जो प्राणवायु है, जो श्वास हम लेते हैं वायु में, ये वहीं पर है जहाँ पर पेड़ पौधे हैं। आप लद्दाख में ऊपर की तरफ चले जाएं, लेह लद्दाख में, तो जहाँ से हरियाली खत्म हो जाती है, वहाँ जैसे ही आप ऊपर जाएंगे, सियाचिन ग्लेशियर में चले जाइए,
तो वहाँ सांस लेना मुश्किल हो जाता है, इधर से गया हुआ आदमी, क्योंकि ठंड भी बहुत है। तो यहाँ से गए हुए फौजियों को भी 3 दिन तक अभ्यास कराना पड़ता है, नहीं तो बीमार हो जाता है व्यक्ति। तो जहाँ हरियाली नहीं है वहाँ आप सांस भी नहीं ले सकते, क्योंकि ये सारे पेड़ पौधे ये हवन कर रहे हैं और इनसे उठती हुई सुगंध ही प्राणवायु है, उसी में श्वास लेकर आप जीवन जी रहे हैं। एक पेड़ को लगाने का मतलब है 10 बड़े यज्ञ आपने पूरे कर दिए। तो आप सोचिए, ये आपके देवदूत बाल आश्रम के बच्चे हैं। इनको देखकर नहीं कहा जा सकता कि इनके ऊपर माता पिता की छाया नहीं है, क्योंकि जहाँ मास्टर जी जैसे लोग छाया करने के लिए खड़े हो गए हों और गुरु का आशीर्वाद जहाँ है, वहाँ ये सोचा ही नहीं जा सकता कि ये अकेले हैं। और अब मैं इनको देखता हूँ कि अपने आश्रम में और आने वाले लोगों में उनको देखकर, जब आप आए ना यहाँ हजारों की संख्या में आए, तो ये लोग क्या कहते हैं कि हमारे घर में मेहमान आ गए हैं, तो खुश होते हैं ना। तो एक यज्ञ चल रहा है और इस यज्ञ में, क्योंकि नाम ही दिया गया है देवदूत, ये लिटिल एंजल हैं, नन्हे फरिश्ते हैं, इन फरिश्तों को आप सबके प्यार की और साथ की ज़रूरत है। हम लोगों ने जहाँ जहाँ भी इस तरह से कार्य शुरू किए, हमारे जितने आश्रम हैं, जहाँ जहाँ भी हम लोग कोशिश कर पा रहे हैं, कानपुर में ये आश्रम जब खोला गया तो सब ने कहा कि अनाथ आश्रम का नाम देना चाहिए। हमने कहा ये शब्द ही प्रयोग नहीं करो, नाम दिया गया देवदूत बाल आश्रम। और जिस समय इससे पहले खोला था सूरत में, तो सूरत में भी हमने नाम दिया था विश्व जागृति बाल आश्रम। वहाँ पर भी 100 से भी अधिक बच्चे, यहाँ पर भी इतने ही बच्चे। और इसी तरह से झारखंड में 2 स्कूल, वहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे। इसी तरह से जो झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले अत्यंत गरीब बच्चे, बाल मजदूरी करने वाले, कूड़ा बीनने वाले, भीख मांगने वाले तक बच्चों को इकट्ठा किया गया। ऐसे 700 बच्चे बच्चियां, उनके लिए ज्ञानोदय विद्यालय हम लोगों ने फरीदाबाद में खोला। उस फरीदाबाद के आश्रम में ज्ञानोदय विद्यालय जो चलाया गया, अत्यंत गरीब बच्चों को इकट्ठा करके, कोई बाल मजदूरी कर रहा था, भीख मांग रहा था, कूड़ा बीनने का काम करता था, सब पढ़ रहे हैं, सब अपने एक जगह इकट्ठे होते हैं, सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं, उसी तरह से आकर अपने विद्यालय में। अपने घर में जब जाते हैं तो पहले घर में जब जाते थे तो उनके घर वालों से पूछा ना कि क्या परिवर्तन आया। बोले अब परिवर्तन ये आया कि ये हमको रोकने लग गए। मैंने कहा किस लिए? बोले पहले तो ये भी गालियां बकते थे और हम तो बोलते ही थे, अब ये आते हैं हाथ जोड़कर हमको नमस्ते करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, गुड इवनिंग बोलते हैं, और साथ में अगर कोई गाली दे रहा हो घर का आदमी तो उसको रोकते हैं। यही सिखा रहे हो हमको, ऐसी भाषा सिखा रहे हो? आप तो बड़े हो, हम तो छोटे हैं, आपको शोभा देता है ये सब बोलते हुए? बोले पहले हमारे बच्चे हमारे सामने शर्माते थे, अब हम शर्माने लग गए हैं, क्योंकि शिक्षा उनके अंदर आई तो हमें भी शिक्षित कर रही है। फिर गुरुकुल खोला हमने आश्रम में दिल्ली में। इस तरह से कुल मिलाकर बाल विकास योजना के अंतर्गत जो सेवा के कार्य, जो यज्ञ शुरू किया, ये वात्सल्य यज्ञ हो गया, जिसमें 1700 बच्चे कुल मिलाकर ऐसे हैं जो आप लोगों की देखरेख में, जिनका बालपन विकसित हो रहा है, जिनके जीवन जीने में, रंग भरने में आप और हम मिलकर कार्य कर रहे हैं। ये यज्ञ है।
इस तरह के यज्ञों में जितने सहयोगी बन सकते हैं, साथ दे सकते हैं, साथ खड़े होना चाहिए। क्योंकि मंदिर और आश्रम, यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को जहाँ एक तरफ भगवान की आराधना पूजा पाठ के द्वारा करनी है, दूसरी तरफ सेवा के माध्यम से अपने भगवान को प्रसन्न करना है। आप देखिए, जो पुण्य आपको इस सेवा से मिलेगा वो किसी और तरीके से नहीं मिल सकता। सबसे बड़ा पुण्य पाने का यही तरीका है, श्रद्धा के साथ करके देखिए। क्योंकि इंसान के हाथ से बनाई गई मूर्ति मंदिर में लगाई गई, उसमें हम अपने भगवान के दर्शन करते हैं। लेकिन जिन मूर्तियों को भगवान ने अपने हाथों से बनाया, उन जीवित मूर्तियों में जब हम सेवा करके भगवान के दर्शन करते हैं तो निश्चित ही आशीर्वाद और कृपा प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो इसको कहा गया है यज्ञ। कहते हैं ये व्यक्ति को पवित्र करने वाले कार्य हैं। तो रोज यज्ञ करो, कोई ना कोई सेवा का कार्य करो। सेवा, सहयोग आदि के जितने भी कार्य हैं वो सब यज्ञ हैं, और ये पुण्य ही है जो आपकी रक्षा करते हैं। क्योंकि जब भी इंसान के कर्म सामने आते हैं तो दुष्कर्म भेड़िए की तरह व्यक्ति के ऊपर टूट पड़ते हैं, लेकिन आपका पुण्य उस समय देवताओं की शक्ति बनकर सामने आ जाता है और कवच बनकर आपके सामने खड़ा हो जाता है। पुण्य ही आपकी रक्षा करता है। इसलिए धर्म की रक्षा की तो धर्म आपकी रक्षा करता है। धर्म एव हतो हन्ति, और धर्म को मारा तो धर्म आपको मार देता है। जितना धर्म का पालन किया उतना ही कल्याण होगा। तो यज्ञ प्रथम दृष्टया जिस चीज को आपको करना चाहिए वो यज्ञ ही है। तो पुनीत कर्म, सेवा का कार्य, जो भी आपके मन में आए, जैसे भी आपसे हो सके, पेड़ पौधा लगाइए। रास्ते में पड़े हुए किसी भी कांच को, पत्थर को आप उठा के एक कोने में रख देते हैं। गड्ढा है, उस पर आप निशान लगा देते हैं या उसे भरने की कोशिश करते हैं। कोई व्यक्ति चोट खा जाए, उससे बचाने के लिए कोई कार्य करते हैं। और कुछ नहीं तो ब्लड डोनेशन का कार्य आप कर लें तो ये भी बहुत बड़ा यज्ञ है। ध्यान रखना, ये भी यज्ञ है। मरणोपरांत नेत्रदान का संकल्प लेना भी यज्ञ है कि मेरे मरने के बाद मेरी आंखें दुनिया में जिंदा रहें, किसी को रोशनी दे सकें, किसी को देखने के काम आ सके। ये भी यज्ञ है। कितने लोग मूर्खता के साथ एक बात कहा करते हैं कि नेत्रदान यदि कर दिया तो अच्छी बात नहीं, क्योंकि नेत्रदान अगर आप करोगे तो बिना आँखों के अगर जलाए गए तो अगले जन्म में आँखें नहीं मिलेंगी। लोग ऐसा कहते हैं कुछ। कभी मत सोचना ये, बल्कि अगले जन्म में ना भी आँख मिलती हो तो भी मिलेगी, और आँख मिल रही है तो अंदर वाली आँख भी मिल जाएगी, अक्ल की आँख भी मिलेगी। इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं हो सकता। मूर्खता की बातें करने वाले बहुत लोग हैं। एक व्यक्ति ने कहा किसी भिखारी को मत कुछ दे देना, किसी गरीब की सहायता मत कर देना, किसी अपाहिज की सहायता मत कर देना। उससे पूछा गया क्यों? बोले अगर अपाहिज की सहायता करोगे तो अपाहिज एक दिन आपकी सहायता करेगा, लेकिन कैसे? बोले अगले जन्म में तुम अपाहिज बनोगे, वो फिर तुम्हारी सेवा करेगा। भिखारी की सेवा कर दी अगर तो फिर भिखारी तुम्हारी सहायता करेगा, तुम भिखारी बनोगे और वो तुम्हारा दाता बनेगा। मूर्खता की चरम सीमा। बेकार की बातें फैलाने वाले लोग दुनिया में बहुत मिल जाएंगे। इंसानियत जिससे जिंदा है वो यज्ञ है।